प्रीवियस ईयर स्पीड टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग 25/8/2019 में जो पूछा गया था उत्पाद दरोगा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और यह प्रश्न विद्या सागर पब्लिकेशन से लिया गया है, जो गुरु रहमान सर का बुक है। उस प्रश्न नंबर 1, किस मुग़ल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। इसका उत्तर हो जाएगा मुअज्जम। प्रश्न नंबर 2, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। और हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है, और वही टॉलमी भारत का भूगोल लिखा था और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का। प्रश्न नंबर 3, भारत में पहला AIIMS कहाँ खुला था? तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 1956 में किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो 4 के उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। और रामानुज दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया था, और रामानंद स्वामी का जन्म 1299 में हुआ था। और इनका क्रम है कि रामानुज, नामदेव, चैतन्य और फिर उसके बाद तुलसी। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 में अहमदाबाद में अध्यक्ष बने थे, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में, और महात्मा गांधी बेलगाम में 1924 में। प्रश्न नंबर 7 है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो 7 के उत्तर हो जाएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। और इसमें लॉर्ड मार्ले भारत में राज्य सचिव थे तथा मिंटो भारत का वायसराय थे। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? 8 के उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 में कानून बनाकर आधुनिक भारत पूर्ण जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच हमेशा कटुता बनी रहती थी, और महाराणा प्रताप इसी मेवाड़ के महाराजा थे, जिन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दिया था तथा संधि नहीं किया। लेकिन महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह तथा मुगल सम्राट जहांगीर के बीच 1615 में संधि हो गया था। प्रश्न नंबर 10, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। और प्रश्न नंबर 11 है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस के स्थापना के समय। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था, और A.O. हुम इसका अध्यक्ष थे, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और प्रश्न नंबर 12 है कि अलीगढ़ की संधि के संबंध किससे है? तो 12 के उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ के संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के साथ था। प्रश्न नंबर 13 है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो 13 के उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 14 है कि सुलह-ए-कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा अपनाया गया था। सुलह-ए-कुल की नीति का प्रवर्तक अकबर था, और इस नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। प्रश्न नंबर 15, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो 15 के उत्तर हो जाएगा मोरक्को को इटली ने आक्रमण करके जीता था। मोरक्को हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 16 है कि रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो 16 के उत्तर हो जाएगा सी, जूनागढ़ अभिलेख।
और कुछ अभिलेख इस प्रकार है कि हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, और नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के द्वारा, और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समुद्र, और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्टी से है? तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेक्टी से है। प्रश्न नंबर 18 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो 18 का उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुए जो इस प्रकार है। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरा 383 ईसा पूर्व काला अशोक के शासनकाल में, और तीसरा 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में, और चौथा संगीति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 19 स्वराज्य पार्टी का स्तंभ निम्न में से किससे है संबंध है? तो 19 का उत्तर हो जाएगा सीआर दास। स्वराज्य पार्टी के संबंध है सीआर दास से। प्रश्न नंबर 20 सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो 20 का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो 21 के उत्तर हो जाएगा ए भारत परिषद अधिनियम 1982 प्रतिनिधि सरकार, इसका उत्तर हो जाएगा सही, यह सुमेलित है। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 22 के उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, और राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप में भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात है 3 अनुपात इसका लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाएगा, और इस तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। तो प्रश्न नंबर 23 कि 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 23 के उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 23 के उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने जीता था फीफा। प्रश्न नंबर 24 है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 24 के उत्तर हो जाएगा बी चीन में, अगला एशियाई खेल होगा चीन में। प्रश्न नंबर 25 है कि 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो 25 के उत्तर हो जाएगा विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। और प्रश्न नंबर 26 है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर के मिलती है? तो 26 के उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में आकर के मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। प्रश्न नंबर 27 है कि जागोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और वियतनाम और जापान जागोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है? तो 28 के उत्तर हो जाएगा ए तमिलनाडु सलेम, यह संबंधित है। और प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न को सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो 29 के उत्तर हो जाएगा पहला काजीरंगा कहाँ है? तो असम में काजीरंगा है। और दूसरा बांधवगढ़ कहाँ है? तो दूसरा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। और तीसरा नंदनकानन, तो नंदनकानन उड़ीसा में। और चौथा मेलघाट, तो मेलघाट महाराष्ट्र में। इसका मिलान। प्रश्न नंबर 30 दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर, तो 30 के उत्तर हो जाएगा एक गोवा में, दूध सागर जलप्रपात गोवा में। प्रश्न नंबर 31 है कि नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? 31 के उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो 32 के उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे हम धरती के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, अतः सर्वाधिक तापमान क्षोभ मंडल की होती है। प्रश्न नंबर 33 है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो 33 के उत्तर हो जाएगा सी
सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा सी, सिपकिला जम्मू कश्मीर में यह सुमेलित नहीं है। कुछ दर्रा तथा संबंधित राज्य इस प्रकार है। पहला काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। तो 34 का उत्तर हो जाएगा कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रश्न नंबर 35 की रंगीत नदी कहाँ बहती है? 35 का उत्तर हो जाएगा रंगीत नदी। तो रंगीत नदी बहती है सिक्किम में, इसका उत्तर होगा सिक्किम। और रंगीत नदी तथा तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है और इसे दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियां हैं। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। और प्रश्न नंबर 36 की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से हो करके गुजरती है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 37 है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो 37 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37, इसका उत्तर भी होगा अनुच्छेद 37। तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और प्रश्न नंबर 38 है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो 38 का उत्तर हो जाएगा डी, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो 39 का उत्तर हो जाएगा कि 39 का उत्तर होगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद, और फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, और जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन, और आर वेंकटरमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 40 का उत्तर होगा बी, 3 बार भारत में आपातकाल लागू हो चुका है। और प्रश्न नंबर 41 है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो 43 का उत्तर हो जाएगा ये केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था, केलकर समिति के सिफारिश पर। और प्रश्न नंबर 44 है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42 के उत्तर हो जाएगा बी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। प्रश्न नंबर 45 है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो 45 के उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 46 है संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो 46 के उत्तर हो जाएगा शक्तियों का एकत्रीकरण होता है संघात्मक सरकार में। प्रश्न नंबर 47 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न नंबर 48 कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो 48 के उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 49 है कि चिल्ली का चुक्की मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा कॉपर के लिए। प्रश्न नंबर 50 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 51 भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है, इसका फुल फॉर्म? तो 51 का उत्तर हो जाएगा EI नीनो साउथ ओसिलेशन, इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 52 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित का उचित मिलान करें। तो 53 के उत्तर है टिहरी बांध। 53 के उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सरदार सरोवर गुजरात में, और तुंगभद्रा कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 54 निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा
नमकीन मिट्टी मरुभूमि, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 54 नमकीन मिट्टी मरुभूमि, यह सही नहीं है। और प्रश्न नंबर 55 है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। सोडियम क्रोमेट से कांच का रंग हरा होता है और फेरिक ऑक्साइड से भूरा होता है। फेरिक ऑक्साइड से क्या होता है? भूरा होता है। और गोल्ड क्लोराइड से रूबी लाल होता है। प्रश्न नंबर 56 कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करते हैं? तो 56 के उत्तर हो जाएगा कूटपाद से भोजन ग्रहण करते हैं अमीबा। प्रश्न नंबर 57 है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो 57 के उत्तर हो जाएगा CNG से सबसे कम प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 58 है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो 58 के उत्तर हो जाएगा A, हाइजेन ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 59 है कि इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो 59 के उत्तर हो जाएगा परजीवी, कसकुटा जो है परजीवी पादप है। प्रश्न नंबर 60 है कि अमलगम क्या है? तो 60 के उत्तर हो जाएगा एक तरल पारा मिश्र धातु है अमलगम। प्रश्न नंबर 61 है कि DNA किस में पाया जाता है? तो 61 के उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली में DNA पाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 62 के उत्तर हो जाएगा 300% की वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 63 है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो 61 के उत्तर क्या होगा? दांत निर्माण में सर्वाधिक किस तत्व की भूमिका है? तो 61 के उत्तर हो जाएगा, नहीं 63 के उत्तर होगा दांत के निर्माण में कैल्शियम का सर्वाधिक भूमिका है। प्रश्न नंबर 64 के प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो 64 के उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 65 है कि इनमें से कौन टॉक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रवण करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 के इस्चेरिया कोलाई, इसका उत्तर है। और प्रश्न नंबर 66 की संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 66 के उत्तर हो जाएगा D, क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 67 की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है? तो 67 के उत्तर है D, युवा अशांति। प्रश्न नंबर 68 कि वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण क्या है? तो 68 के उत्तर हो जाएगा पेन और स्याही। प्रश्न नंबर 69 कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको समाजीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 की एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो 70 का उत्तर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर के। प्रश्न नंबर 71 की आई केम, आई सा, आई कनाउरेज, तो इसका उत्तर हो जाएगा 71 के उत्तर क्या होगा? वान मल्टेक कहा था। यह किसने कहा था? तो वान मल्टेक ने कहा था। प्रश्न नंबर 72 है कि देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच, तो पुस्तक किसने लिखा था? तो 72 का उत्तर हो जाएगा मिल्टन फ्राइडमैन ने। प्रश्न नंबर 73 भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा विशेषिक अधिकार का वीटो का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 74 है कि धान के खेत के लिए किस प्रकार का गैस निकलती है? धान के खेत से किस प्रकार का गैस निकलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CH4। प्रश्न नंबर 75 जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? 75 का उत्तर हो जाएगा यूरो। प्रश्न नंबर 76 कि यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है और प्रथम 8 संख्याओं का, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो 76 का उत्तर हो जाएगा B, 15। प्रश्न नंबर 77 के निम्न में से उचित विकल्प है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा C। प्रश्न नंबर 78 का उत्तर हो जाएगा B, 2। और प्रश्न नंबर 79 के उत्तर है A। प्रश्न नंबर 80 के उत्तर रीजनिंग का क्वेश्चन,
तो 80 का उत्तर हो जाएगा सी सर्वे। प्रश्न नंबर 81 मैथ का क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 82 घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि के लिए, तो यह मैथ का क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा 17%। प्रश्न नंबर 83 के उत्तर रीजनिंग का क्वेश्चन, तो 83 के उत्तर हो जाएगा सी ZTIZ। प्रश्न नंबर 84 मैथ का क्वेश्चन और इसका आंसर है 10A। 85 20 मिनट घंटे की सुई मैथ का क्वेश्चन, 85 के उत्तर हो जाएगा डी 10 डिग्री। प्रश्न नंबर 86 मैथ की यदि एक संख्याओं में उसके 2/3 का योग 90 है तो 86 के उत्तर हो जाएगा सी 54। 87 के उत्तर होगा सी 2% और 88 के उत्तर हो जाएगा ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और 89 के उत्तर निम्नलिखित आकृति में के स्थान है, तो 89 के उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर होगा सी 90 के बी y/1 - y। 91 के उत्तर ए 30 डिग्री। 92 के उत्तर बी 16,641। और 93 के उत्तर हो जाएगा सी -26/17। और 94 एक थैले में, तो 94 का उत्तर हो जाएगा ये 275। 95 का उत्तर हो जाएगा बी चतुर्भुज 6/7। और